हेलो नमस्कार वृंद समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक शिवराज सिंह चौहान के वादे पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा किया था उसे सरकार पूरा करे, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा भोपाल में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका वेतन वृद्धि करने और नियमितीकरण की मांग की थी, लेकिन अभी तक इनका ना तो वेतन वृद्धि किया गया है, न नियमितीकरण किया गया। तो इसको लेकर अतिथि शिक्षक नाराज हैं। इनका कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ, एक डिबेट भी सुनाने वाला हूँ, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, मीडिया क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। अब अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमितीकरण होगा इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जुड़ गया हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं शहरयार खान जी, हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका INH 24/7 पर। महेश कुमार सोनी जी हैं हमारे साथ, प्रदेश संयोजक हैं अतिथि शिक्षक संघ से। महेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH में। और सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल खान जी आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं अतिथि शिक्षक, और हमने देखा कि किस तरह से ये चाहते हैं कि 12 महीने का इनका जो समय है वो मिले, इन्हें कार्यकाल मिले। 3-3 महीनों से वेतन नहीं मिला। कई तो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर छोड़कर आई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए श्वेता जी, मध्य प्रदेश गवाह है 2020 का एक स्वयंभू जनसेवक जो अपने को अतिथि शिक्षकों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करके कमलनाथ सरकार को गिरा कर सड़कों पे उतरने की बात कर रहे थे। आज वो कहाँ हैं? ये इनका चाल चरित्र चेहरा बताता है कि ये सत्ता लोभी लोग हमारे अतिथि शिक्षकों के नाम पर राजनीति तो करी, लेकिन जैसे ही सत्ता का हिस्सा बने, आज लगभग 6 वर्ष का अधिक समय हो गया है, अतिथि शिक्षक लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये जन विरोधी सरकार, गूंगी बेरी सरकार हमारे इन अतिथियों का, इन हमारे टीचरों की तरफ खुद नहीं ले रही। आपके अभी चैनल पे जो बाइट क्यों नहीं ले रही है? आपको क्या लगता है खान साहब, क्यों नहीं ले रही है सरकार सुध? देखिए, ये सरकार नियमितीकरण तो छोड़िए, जो नौकरियां हैं उनको भी खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो ये इनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे अतिथि शिक्षकों को, जो हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उनका ये भला सोचेंगे? कभी नहीं। ये लोग जन विरोधी लोग हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, अब वो कहाँ पर है? इन अतिथि शिक्षकों की क्यों मांग को लेकर सरकार के साथ बैठ के उनके उसमें ऑर्डर नहीं करवा रहे? किसने रोका है? आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, सब कुछ आपके हाथ में है, सारी चीजें अनुकूल हैं। विपक्ष हम हैं, हम आपको वादा करते हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की उन मांग के लिए, अगर आपको विपक्ष का साथ चाहिए तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम लोग जनता का दर्द समझते हैं, जनता की आवाज को आवाज देने का काम करते हैं। लेकिन ये जन विरोधी लोग इस सब चीज में विश्वास नहीं रखते। ये तो राजनीतिक चश्मे से वोटों की फसल काटने का टाइम जब 2028 में आएगा, श्वेता जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप हम फिर डिबेट करेंगे तो आप देखिएगा कि 6 महीने पहले या अतिथि शिक्षकों को बुला कर पहले उनके बातें सुनेंगे और प्रपंच करेंगे, और फिर उनको एक ऑर्डर देंगे कि चुनाव के बाद हम इसको लागू करेंगे। तभी भी इनकी नियत में खोट निकलेगा। आप देखिएगा, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। समाज के हर वर्ग को ठगने का और लूटने का ये काम करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों, युवा हों। ऐसा समाज का कोई सगा नहीं जिसको भाजपा की सरकार ने ठगा नहीं। ठीक है खान साहब, आपने वो तमाम जो आरोप हैं वो लगा ही दिए हैं। विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल तो अभी नहीं है हमारे साथ प्रवक्ता, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे महेश जी, आखिरकार क्या बड़ी वजह बन गई जिसकी वजह से इतने बड़े वृहद आंदोलन की जरूरत हुई? तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है जिससे समाधान निकलने की कोशिश हो? महेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
बोलिए। जी मैडम, जी जी महेश मैं जी, सुन नहीं पा रहा, हाँ जी। सुन नहीं पा रहा था। महेश जी, आप आखिरकार इतनी जरूरत क्यों पड़ी प्रदर्शन करने की, प्रमुख मांगे क्या है और अब क्या लगता है कि समाधान कैसे निकलेगा? देखो समाधान कैसे निकलेगा ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो कांग्रेस की सरकार ने भी हमें 90 दिन के अंदर हमें नियमितीकरण का आश्वासन दिया था और सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने हमारे ही मुद्दों के ऊपर सरकार परिवर्तन कर दी और आज भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 5 सितंबर 2023 को 2023 को जब महापंचायत बुलाई थी तो उसमें पूरी घोषणा करी थी कि आपकी गुरुजी की भांति परीक्षा लेकर के नियमित किया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा, मानदेय 2 गुना किया जाएगा, सारी बातें करी थी। परंतु मात्र वेतन के बढ़ने के अलावा हमारी कोई मांग अभी तक कोई बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अतिथि शिक्षक 18 सालों से इन सरकारों के, इन राजनीतिक दलों के एक द्वंद में एक फुटबॉल की तरह बन गया है। जी, द्वंद की तरह है। और दूसरी तरफ ये बताइए कि जिस तरह का प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंचे हुए हैं, ये प्रदर्शन क्या वाकई में आवाज बनेगा, आपकी आवाज पहुंचेगी सरकार तक? और दूसरी तरफ ये भी बताइए कि कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कभी इस बीच कि हम ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जब सरकार से अभी संपर्क करना चाहा है, उनसे उनके सामने हम बात रखना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ कर रहे हैं। और आज हम सरकार को एक ज्ञापन अल्टीमेटम देंगे हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से। और अगर हमारी बात को अगर सरकार सही समय पर नहीं सुनती है तो हम निश्चित ही इस भोपाल की धरा पर एक एक अतिथि शिक्षक को लाकर के खड़ा करेंगे और सरकार से निश्चित ही हम हमारे हक को लेकर के रहेंगे। तो निश्चित ही हक लेकर रहेंगे, ये कह रहे हैं महेश जी। खान साहब, ये जरूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से महेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकारें आई गई हैं, कोई भी रही हो, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस की तस रही है। श्वेता जी, हम लोग मात्र 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में 2018 में आए थे और 20 मार्च 2020 को हम लोग की सरकार को इन्हीं में से कुछ हमारे फर्जी जनसेवक जो इनकी मांगों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनके कारिंदे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनी जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग ने जब 15 महीने सरकार थी तो आगे मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई थी और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। निश्चित ही अगर हम लोग को साल 100 साल और मिलता तो हम 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही इनकी मांगों को पूर्ण रूप से लागू करवा कर और निश्चित ही एक नजीर पेश करते, क्योंकि तमन्ना